सत्संग सिमरन के साथ मेहनत कितनी कर रहे हैं। ये तो सही भी है कि सत्संग से सिमरन से कई लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन एक बार एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कि सत्संग में तो बहुत से लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग हर किसी में नहीं बैठता, सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। तो यही बात है कि हम सत्संग सिमरन के साथ मेहनत कितनी कर रहे हैं और हम पर मालिक की दया मेहर कितनी है, और इसके अलावा हमारा माहौल कैसा है जिसमें मेरी परवरिश हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसमें विश्वास रखते हैं, जो उसके लिए समय निकालते हैं, कहीं ना कहीं उनके परवरिश के माहौल का भी असर होता है। और ये तो परवरिश के माहौल का असर तो ठीक है, पुराना है, लेकिन अब भी हम किस माहौल में रह रहे हैं इसका भी असर रहेगा हमारे सत्संग और सिमरन के दौरान। जो हमारी मेहनत है, हमारी पढ़ाई है, उस पर माहौल का भी असर रहता है। इसलिए हमारे कर्मों का नाश सत्संग द्वारा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत सारी बातों पर निर्भर करेगा। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया था कि किसी का अगर कर्मों का बोझ बहुत थोड़ा है, यानी किसी के कर्मों का हिसाब किताब ज़्यादा लंबा नहीं है अगर, तो लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत समय भी नहीं देता, कभी भी सत्संग में सिमरन में नहीं बैठता, भगवान के लिए कोई कार्य नहीं करता, ईश्वर के प्रति उसके मन में आस्था नहीं है, तो जो उसके थोड़े से भी कर्म है ना, वो भी नहीं कट पाएंगे। और अगर वो सत्संग की कोशिश कर भी रहा है, सत्संग में बैठना चाहता है, सिमरन में बैठना चाहता है, लेकिन मन से तो वो बैठना चाहता है, लेकिन उसके आसपास की परिस्थिति ऐसी है, माहौल ऐसा है कि उसका मन इन बातों में जुड़ेगा ही नहीं, या फिर किसी के जीवन की परिस्थितियाँ, उसके संसार के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि वो लोग सत्संग सिमरन के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। और इसके अलावा तीसरी बात ये भी थी कि अगर सत्संग सिमरन के लिए कभी हमारा मन तैयार नहीं हो, या ऐसी कुछ उसमें इच्छाएं हों, कुछ ऐसी कमज़ोरियां हों कि वो चाहकर भी सत्संग सिमरन में नहीं बैठ पाता, क्योंकि वो इन कमज़ोरियों से छुटकारा ही नहीं पा सकता। जब इतनी सारी बातें होंगी तो फिर हमारे कर्मों का नाश कैसे होगा? क्योंकि सत्संग से जुड़ना, सत्संग में बैठना, सत्संग की वाणी का मनन करना और वाणी के अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये 4-5 बातें ऐसी हैं कि जब तक इन सब का इकट्ठा नहीं हो पाएंगी ये सारी बातें, अगर इसमें से एक आध भी कम होगी तो उसका पूरा फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा।